वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत बेहतर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, फिर से मैं आप सबसे दोबारा इंटरेक्ट करने के लिए आ गई हूँ और इस बार भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करेंगे अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगी। और हम अपने लाइफ के कुछ ऐसे लेसन्स के बारे में बात करेंगे, कुछ इतने इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बात करेंगे कि अगर उन सबको हम अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं, अप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाती है, हमें हमारी ज़िंदगी समझ में आने लगती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ भी टॉपिक ऐसा सोचा नहीं है कि मैं आपके सामने सोच करके आई हूँ और उसको बात करूँगी। मुझे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें लगी कि जो मुझे लगा कि आप सबको बताना चाहिए, आपके भी ये यूज़ में ज़रूर आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ज़िंदगी की, तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपने लाइफ में हमारे ज़िंदगी में कभी कभी दो रास्ते होते हैं, हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक होता है कि हमें उससे लड़ करके आगे जाना है, एक होता है कि हमको अपना स्टेप बैक कर लेना है। तो कभी भी आपकी ज़िंदगी में अगर कभी भी ऐसा कोई वक्त आता है, ऐसा कोई समय आता है कि आपको जब डिसीज़न लेना होता है, तो आप हमेशा फाइट करने को चुनो, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने को चुनो। ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी जीत होगी या हार होगी वो मैटर नहीं करता है, आप उससे बेहतर इंसान बनोगे। आपके अंदर जो पोटेंशियल होगा वो आपको आगे मदद करेगा। एक अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डेवलप होगा। तो इस तरीके से आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको पीछे नहीं आना है। हो सकता है ज़िंदगी में आपके ऐसी चीज़ें आए कि आपको फेस करना हो जो आपको नहीं पता है, आपको सीखना पड़े या आपको अपनी लाइफ के लिए आगे बेहतर करने के लिए आपको वो डिसीजन लेना पड़े, तो आप ज़रूर लीजिए। कभी भी बैक मत होइएगा अपनी ज़िंदगी में। तो सबसे पहला लेसन जो आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है वो ये करना है कि जब भी ऑप्शन आपकी ज़िंदगी में आए तो हमेशा फाइट करने के ऑप्शन को चुनिए, पीछे आने के ऑप्शन को कभी भी मत चुनिए। सेकंड बात अगर हम करें तो आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हासिल करनी है आपको, चाहे वो आपके ड्रीम हो, चाहे वो आपका प्लान हो, चाहे वो आपकी ख्वाहिश हो, उसके लिए मेहनत सिर्फ आपको करनी पड़ेगी। कोई आके आपके लिए कुछ नहीं करेगा। अगर आपको अपने आप को डेवलप करना है, आपको अपने आप को अपडेट करना है, आपको नई चीज़ें सीखनी है, आपको नया कोर्स करना है, आपको अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाना है, आपको नई स्किल एक्वायर करनी है, आपको ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो उसके लिए मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपको करनी पड़ेगी। लोग आपको सहारा दे सकते हैं लेकिन कोई आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, आपको ही आपके लिए करना है जो भी करना है। लोग एडवाइस देंगे, मैं बोलती हूँ साथ भी देंगे, लेकिन फिर भी एट द एंड आपको ही मेहनत सबसे ज़्यादा करनी है, क्योंकि सपने आपके हैं, आपने चुने हैं, किसी दूसरे ने नहीं चुने हैं। तो हमेशा दूसरी चीज़ को भी याद रखिएगा कि आपको आपके सपने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरी अगर हम बात करें तो देखिए, जो हमारी ज़िंदगी होती है वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ जो है वो सारे लोगों से भरी होती है। हम सबकी ज़िंदगी में हम इम्पॉर्टेंट होते हैं, लोग हमारी लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, और हमारी ज़िंदगी जो है वो सबके म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़ से चलती है। लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ता है, आपको खुद के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सबसे पहले आपकी है, दूसरों की बाद में है, सबसे पहले वो आपकी है। तो आपको अपनी ज़िंदगी के लिए अच्छे बेहतर डिसीजंस के लिए कभी कभी निगेटिव स्टैंड लेने पड़ते हैं, जो शायद दूसरों को नहीं अच्छे लगेंगे लेकिन वो आपके लिए बेहतर हैं। तो आप उसको ज़रूर लीजिए, ज़रूर आपको वो निर्णय को लेना है जो आपके लिए बेहतर होंगे, जिससे किसी को हार्म ना हो। ऐसा कोई डिसीजन मत लो कि जिससे किसी को तकलीफ हो। बाकी अगर उन्हें बुरा लगता है तो वो आपकी गारंटी नहीं है, आपके लिए वो अच्छा है, ये आपको सोचना है और उस पर काम करना है। दूसरी बात देखिए, और चौथी बात, सपने जो है ना वो देखना बहुत आसान होता है। हम ड्रीम ले लेते हैं, हम डे ड्रीमिंग बैठते हैं, हम दिन भर सपने देखेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन सबसे मुश्किल होता है ना सपनों को पूरा करना और उसके लिए निरंतर प्रयास करना। ये हम नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं हम पीछे हट जाते हैं, कहीं ना कहीं हम हार जाते हैं, हम गिव अप कर जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने मेहनत करके सपनों को देखा है तो कोशिश करिए कि उसको पूरा करिए। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो देखिए, सीखने की, अपने आप को खुद को बेहतर बनाने की कोई उम्र नहीं होती है। बेशक आप 15 साल के हो, बेशक आप 30 साल के हो, बेशक आप 32 साल के हो, बेशक आप 35 साल के हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी आपको जीने का पूरा हक है। एक बेहतर इंसान बनने के लिए, आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है आप उसको कर सकते हो, इसमें बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और
मेरे पास अधिकतर कमेंट्स आते हैं कि मैं इतनी एज का हो गया हूँ, मैं इतनी एज की हो गई हूँ, तो मैं अपने लाइफ में डीमोटिवेट होती हूँ। तो देखिए, आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो एज का नंबर है ना 32, 35, 45, 65, 85, वो ना सिर्फ एक नंबर है एज का। आपकी जो लाइफ है ना वो रोज़ नहीं होती है। और आपको सोसाइटी के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, आपको जो माइंडसेट, जो आपके कंसेप्ट आपके माइंड में बनाए गए हैं ना, तो आपको उसको तोड़ना चाहिए। दिन रोज एक नई लाइफ आ रही है आपके साथ, रोज सूरज की एक नई किरण आपके सामने आती है और वो ज़िंदगी आपको नई मिलती है, तो उसको आप बेहतर बनाइए। कोई भी ज़िंदगी का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता है कि आपका ये ऐसा हो गया तो आपको साथ अब यही होना चाहिए। कोई भी आपके लिए कुछ भी सेट नहीं कर सकता है। आप अपने मालिक हो, अपनी ज़िंदगी के मालिक हो। जो करना है, जैसे करना है, वो आपको करना है। तो इसलिए बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए। बहुत लकी हैं कि लाइफ में जी रहे हैं, आप अपनी एज को देख रहे हैं, पहले के टाइम को, बाद के टाइम को भी आप देखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको लकी मानिए। आपके पास शायद वो सब कुछ होगा जो कोई तरसता होगा उस चीज़ के लिए, तो उसकी वैल्यू करिए, ग्रेटफुल रहिए उन चीज़ों के लिए जो आपको मिली हुई हैं, और ज़िंदगी को कोशिश करिए कि अच्छा बनाइए, उसको दुखी से मत बिताइए। जो लाइफ बीत रही है उसको कोशिश करिए कि अच्छे से बीता, अच्छे से आपकी वो एक एक पल आपके अच्छे से बने, वो मेमोरीज आपकी क्रिएट होंगी। कभी लाइफ में अगर आप पलट के देखो तो आपकी चीज़ें आपको लगे कि नहीं यार, मैंने ज़िंदगी को जिया है, सिर्फ काटा नहीं है। तो ऐसा करिए। और डर, तकलीफ़ें, बैरियर्स, ये सब आपके माइंड के अंदर होता है। मैं बार बार कहती हूँ, ये डर, ये तकलीफ़ें, ये सब तेरे अंदर का बनाया हुआ एक जाल है। इससे बाहर आकर के तू देख, तू एक योद्धा है। तो खुद को एक योद्धा की नज़र से देखो, जीवन में आगे बढ़ो। कोई नहीं आएगा, आप ही आए हो। ईश्वर ने आपको भेजा है खुद के लिए। अगर आपके पास 2 पैर 2 हाथ सलामत हैं तो आप लकी हो। आपका दिमाग काम कर रहा है तो आप अपने लिए डिसीजंस को ले सकते हो, उस पर काम कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो। तो आपको रोने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना सहारे की ज़रूरत है। तो बस मुझे ऐसा लगा कि एक तो मैं बहुत टाइम से आपके साथ में नहीं कनेक्ट हो रही थी, तो मुझे लगा कि कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है बीच बीच में, तो कनेक्शन बनाना चाहिए। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया। मुझे लगा कि इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, और कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि इंटरेक्शन आपसे लगातार हो। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं होता है, बट फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अगले आपके साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना इंटरेक्ट होने